दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एयरटेल के फास्ट लेन सर्विसेज के ऊपर में मेरा काफ़ी फोकस रहा है। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। पहला मेरा जो है मुद्दा ये था कि क्या ये नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन करता है कि नहीं करता। उस डायरेक्शन में मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे। उसके बाद में जब से ये टीआरए का कंसल्टेशन पेपर आया है तो मैंने इसके व्याख्या में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि ये टेक्निकल मुद्दा है। तो उसको जो है डीप डाइव नहीं जाएंगे तो समझ में ना मेरे को आएगा, ना जिसके लिए मैं वीडियो, दर्शकों के लिए जो वीडियो बना रहा हूं उनको भी कोई फायदा इसका होने वाला नहीं है। तो इस कंसल्टेशन पेपर को एनालाइज करने के लिए मैंने 3 वीडियो बनाए हैं। तो पहला वाला जो वीडियो था, मैंने कहा था कि ये जो कंसल्टेशन पेपर है ये बोल रही है कि सेल साइट की कैपेसिटी को मेजर करिए। अगर वो सेल साइट की कैपेसिटी जो है 80% से ज्यादा ओवरलोडेड है तो या तो उसको बढ़ाइए या उससे निकाल दीजिए। मतलब फास्ट लेन सर्विसेज से वो सेल साइट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर मैंने कहा था, एक और वीडियो बनाया था, उसने कहा था कि ये जो 80% रूल है ये एक्चुअली ऑपरेटर्स को प्रमोट करेगा और भी कंजेस्ट करने के लिए ऑर्डिनरी यूजर्स को, है ना। तो ये भी वीडियो देख लीजिएगा। और आखिरी वीडियो मैंने बताया था कि ये जो कैपेसिटी मेजरमेंट का तरीका है, जिसमें टीआरए ने कहा है कि 5G का कैपेसिटी मेजर करने के लिए फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक के यूटिलाइजेशन को मेजर करना है, तो मैंने कहा था कि ये तरीका गलत है। पहला रीजन ये है कि ये मेजर कर रहा है बिजी आवर में, जहां पे मैक्सिमम पीआरबी यूटिलाइजेशन शायद ना हो। मैं आपको बताऊंगा क्यों। और जो विंडो पीरियड ऑफ टाइम है टी, वो उन्होंने उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि किस विंडो पीरियड में इसको मेजर करना है। और मैंने ये कहा था इस वीडियो में कि मैं एक इलैबोरेट वीडियो में लेके आऊंगा और मैं बताऊंगा कि कौन सा पैरामीटर मेजर करना है और कैसे मेजर करना है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर समर्पित है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लास्ट वीडियो विच आई हैव डन। मामला टेक्निकल है पर दिस इज अ कंप्लीट वीडियो कि एक्चुअली टीआरए को क्या करना है। क्योंकि कहना तो बहुत आसान है कि पीआरबी मेजरमेंट से कोई फायदा नहीं होगा, पीआरबी मेजरमेंट इज नॉट द राइट मेट्रिक, बट करना क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या काउंटर्स यूज करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो दोस्तों, पहला तो मैं आपको जो है ये बता देता हूं कि ये जो टी टाइम विंडो जिसके ऊपर में पीआरबी मेजरमेंट करना चाहिए वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये मैंने एक एनिमेशन बनाया, मींस आई विल रन दिस एनिमेशन। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक्स हैं, ये फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो आप चाहें तो पूरा लंबे ड्यूरेशन के लिए मेजर कर सकते हैं। अब जब लंबे ड्यूरेशन के लिए मेजर करेंगे तो फिर जो एक डेटा आपका आएगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेजरमेंट से काफी फर्क होगा। क्यों? क्योंकि लंबे ड्यूरेशन में क्या होता है कि एवरेज आउट हो जाता है ना, पता नहीं चलता आपको। शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा कि वो जो छोटे छोटे स्पाइक्स हैं वो जो है विजिबल हो जाएंगे, है ना। इसलिए जो है टी मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिजी आवर। ये जो बिजी आवर का विंडो है, दिस इज एक्चुअली ए रॉन्ग चॉइस फॉर मेजरमेंट ऑफ पीआरबी। क्यों? कि जो पीआरबी का जो स्पाइक्स हैं, दिस इज स्प्रेड आउट ओवर द फुल 24 आवर पीरियड, है ना। तो हो सकता है कि बिजी आवर में सिर्फ 3 ही स्पाइक हो, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए बिजी आवर में तो पीआरबी बिल्कुल मेजर नहीं करना चाहिए। इट्स अ क्लियर कट, मतलब रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग पीआरबी। ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि बिजी आवर इज नॉट द मोस्ट कंजेस्टेड आवर। मतलब व्हाट इज बिजी आवर? बिजी आवर इज द टाइम जहां पे मैक्सिमम डेटा कंजम्पशन हो रहा है। अब पीआरबी का जो यूटिलाइजेशन है वो रेडियो कंडीशन में डिफेक्ट करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्या, ऑन इट इज नॉट ऑन ओनली ऑन ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि बिजी आवर में अगर गुड आरएफ कंडीशन है तो आपका जो है पीआरबी यूटिलाइजेशन कम होगा, बिकॉज छोटे छोटे पैक आपके जो रेडियो रिसोर्सेज हैं उसमें आप ज्यादा जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ऑफ पिक पावर में अगर पुअर जो है आरएफ कंडीशन है तो उसके अंदर में पीआरबी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो सकता है। क्यों? इसलिए ज्यादा हो सकता है कि पुअर आरएफ कंडीशन में आपको ज्यादा रेडियो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू ड्राइव हाई डेटा रेट। तो ये मैंने बताया था आपको उस वीडियो में। आई एम जस्ट रिकैपिंग व्हाट आई हैव सेड अर्लियर, राइट। उसके बाद में मैंने कहा था कि देखिए बिजी आवर में मत मेजर करिए, यू मेजर इट ओवर द 24 आवर पीरियड कंप्लीटली, ओवर स्मॉल विंडो ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 1 मिनट, है ना। एंड डोंट टेक एवरेज। क्यों? क्योंकि अगर एवरेज लेंगे तो वो जो है मतलब इट विल एक्चुअली शो ए रॉन्ग डेटा। इसलिए आपको पूरा जो है 1/4
1 मिनट ऑब्जर्वेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि 24/60 मतलब 24 एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 24 आवर्स होता है एक डे में। इट कम्स आउट टू बी 1440। तो 1 मिनट ऑब्जर्वेशन, इतनी ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका एक अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट जो है इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, दैट विल गिव यू द रियल पिक्चर। मतलब डोंट एवरेज बट बिल्ड ए हिस्टोग्राम। कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर 0 से लेकर 100 तक कितने जो है सैंपल्स, कितने यूटिलाइजेशन शो कर रहे हैं। अगर जैसे मान लेते हैं कि जो 80% का जो यूटिलाइजेशन है वो यहाँ है ना, ये सारे सैंपल्स हैं बाय द वे, है ना, ये वाले सैंपल जो है 40 to 50% यूटिलाइजेशन है। तो 80% यूटिलाइजेशन का जो थ्रेशोल्ड में कितना सैंपल आपको मिलेगा, तो उससे आपको पता चलेगा। जैसे 200, इसमें कितना हुआ, इसमें आपका 220, देखिए 220 मिनट्स जो है 15% ऑफ द ओवरऑल सैंपल, है ना। तो उससे आपको पता चलेगा कि सेल जो है ओवरलोडेड है कि नहीं है, ठीक है ना, उसके वो अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये मेजर चेंज है जो टीआरए का कंसल्टेशन में उसको करना पड़ेगा। एक तो ये है ना, ये दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। तो उसके बाद में द नेक्स्ट पार्ट इज इन माई स्लाइड डेक। तो कैन टीआरए एक्चुअली डिटेक्ट 5G थ्रॉटलिंग? अब इसके ऊपर में कई सारे दर्शकों ने मेरे को बोला, अरे लेटेंसी नाप लीजिए, पैकेट लॉस नाम लीजिए, उससे कंजेशन जो है आपको इसके थ्रॉटलिंग का पता चल जाएगा। मैंने कहा था देखिए थ्रॉटलिंग होगा तो ये सुनिश्चित करना जो है मतलब रेगुलेटर के लिए मुश्किल होगा कि 80% का जो लेवल है वो रियली ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि मतलब ऑपरेटर जो ऑर्डिनरी यूजर्स के जो पीआरबी को कम करके और प्रीमियम यूजर्स के पीआरबी को बढ़ा के 80% के जो लेवल है उसको ब्रीच ना करे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कंजेशन इज नॉट सेम एज फेयरनेस, है ना। अच्छा, 2 डिफरेंट टेस्ट हमको करना है। एक तो हमको करना है 80% पीआरबी यूटिलाइजेशन कंजेशन के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे इसमें जो है ये वाले स्लाइड में, है ना। तो ये मैंने बताया था आपको यहाँ पे, जहां पे मैंने कहा था कि आप हिस्टोग्राम मेजर करिए ऐसे, है ना, ये वाले देखिए, ये वाला हिस्टोग्राम। तो ये तो हो गया आपका कंजेशन टेस्ट हो गया। दूसरा क्या करना है, आपको शेड्यूलर फेयरनेस चेक करना है। वो मैं इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि शेड्यूलिंग जो होता है, जो ऑर्डिनरी यूजर्स एंड प्रीमियम यूजर के बीच में जो शेड्यूलर का जो प्रेफरेंस है उसको कैसे नापेंगे हम, है ना। तो ये तो हम इस स्लाइड को स्किप कर जाते हैं। तो व्हाट डज द शेड्यूलर गिव टू ईच यूजर? अब वो क्या करता है कि जो आपका टोटल कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी को जो है ऑर्डिनरी एंड प्रीमियम यूजर्स के बीच में बांट देता है पीआरबीज को, और कुछ नहीं करता। आपके पास 100 पीआरबीज हैं, मान लीजिए आपके पास 30 पीआरबीज हैं, तो 10 पीआरबी ऑर्डिनरी को दे दिया और 10 पीआर को 20 पीआरबी जो है आप वो प्रीमियम यूजर्स को दे दिया। और क्यों जो है क्यूएस टेस्ट विल मिस थ्रॉटलिंग? बिकॉज जब आप क्यूएस टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेटेंसी चेक करते हैं, पैकेट के साइजेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो पैकेट के साइजेस इतने छोटे होते हैं कि आपको पिंग में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े पैकेट्स होंगे तो लेटेंसी को पिक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। छोटे छोटे पैकेट से पता नहीं चलेगा। पैकेट लॉस से भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं डिसाइड करते? जब आप टीसीपी सेशन चालू होता है और पैकेट लॉस होने के चांसेस होता है, तो टीसीपी सेशन जो है अपना जो रेट को वैसे ही कम कर देता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पैकेट लॉस, है ना। तो वो आप नहीं कर सकते। और तो इस कारण से जो है ये सब टेस्ट से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप जैसे मैंने बताया, पीआरबीज आर द शेड्यूलर करेंसी। समझ में आ गया आपको कि कितने जो है रिसोर्सेस किस यूजर को देना है, वो है आपका शेड्यूलिंग का करेंसी है। ऑर्डिनरी यूजर्स को कितना देना है, प्रीमियम यूजर्स को कितना देना है। अब आते हैं मीट ऑफ में। करना क्या है कि आप डाउनलिंक में 3 काउंटर्स होते हैं। अब मैं आपको टीसी के उस डॉक्यूमेंट में ले जाऊंगा और आपको एग्जैक्टली पॉइंट कराऊंगा कि कौन सा काउंटर आपको नापना है और क्यों नापना है और कैसे, क्या इसका फायदे होंगे और किस तरह से फेयरनेस डिटरमाइन होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो टोटल पीआरबी है, डाउनलिंक होता है और एक अपलिंक होता है। दोनों में आपको अलग अलग पीआरबी मेजर करना पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग पीआरबी मेजरमेंट्स होते हैं। तो अगर डाउनलिंक में 3 काउंटर्स हैं, एक काउंटर होता है आरआरयू, ये है, आप देखिए इसके सामने, ये क्या कहता है, पीआरबी अवेलेबल इन द सेल, टोटल पीआरबी अवेलेबल इन द सेल्स फॉर डाउनलिंक। अब ये कौन सा क्लॉज है? टीटीसी का 51.1.2.6 आपको दिखाई देता हूं मैं, है ना। अब देखिए यहां पे ये है आपका, ये देखिए ये वाला 51.1.2.6, ये देखिए ये है ना, ये है अपना डीएल, पीआरबी अवेलेबल इन द सेल। समझ में आ गया आपको दोस्तों। उसके बाद में देन जो है पीआरबी यूज बाय द आइडेंटिफाइड स्लाइस,
क्योंकि पीआरबी स्लाइस जो है वो अलग से पीआरबी यूज करेगा ना, मतलब ये तो टोटल पीआरबी सेल का है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइस जो है, जो कि प्रीमियम यूजर्स हैं, वो अलग पीआरबी यूज करेंगे, ऑर्डिनरी यूजर्स अलग पीआरबी यूज करेंगे। तो ये है आपका 5.1.1.2.5। कहां है ये देखिए, 5.1.2.5, ये देखिए, ये पीआरबी यूज बाय द आइडेंटिफाइड स्लाइस, ये रहा। ठीक है, इस वाले को आप चेक कर ले लीजिए। उसके बाद में एक्टिव यूजर्स विद डेटा अवेलेबल। अब क्या, दो तरह के यूजर्स हो सकते हैं, है ना, प्रीमियम कैटेगरी में। मान लेते हैं प्रीमियम कैटेगरी के यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है इनएक्टिव यूजर, जो कि सिर्फ सेशन में कनेक्टेड है, डेटा है नहीं ट्रांसमिट करने के लिए। एक होता है एक्टिव यूजर, जिसका पाइप में, बफर में डेटा बैठा हुआ है। अब ये जो है, ये है आपका 5.1.23.1। इसमें होता है एक्टिव यूजर्स विद डेटा अवेलेबल। कहां है टीसी के डॉक्यूमेंट में, आपको दिखा देता हूं। ये देखिए कहां गया, ये देखिए, ये है आपका, ये डीएल एक्टिव यूजर विद डेटा अवेलेबल। ये देखिए डीआरबी मीन एक्टिव यूईडीएल फिल्टर। ठीक है, तो ये वाला जो है पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जब आपको ये सब मिल गए, है ना, तो क्या करेंगे, सिमिलरली अपलिंक में भी 3 काउंटर, अपलिंक में मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या करेंगे आप, पहला तो काम करेंगे, मेजर करेंगे स्लाइड लोडिंग, है ना। क्यों, आपको पता है कि आपको पता है डीएल पीआरबी यूज बाय द स्लाइस, डाउनलिंक पीआरबी यूज बाय द स्लाइस पता है, और टोटल पीआरबी अवेलेबल पता है। तो आपने डीएल स्लाइस यूटिलाइजेशन पता कर लिया। ठीक है, सिमिलरली अपलिंक में भी आपने स्लाइस यूटिलाइजेशन पता कर दिया। अब रीजन मैं इस पॉइंट पे स्टेप 1 में एम्फसाइज कर रहा हूं कि हो सकता है कि आपका जो ऑर्डिनरी यूजर्स जो हैं वो ज्यादा पीआरबी यूज कर रहे हो, और उसे आपको लगेगा कि अरे पीआरबी का जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ऑर्डिनरी यूजर्स ज्यादा पीआरबी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डिनरी यूजर्स को कंटेंशन नहीं हो रहा है, उनको फेवर किया जा रहा है। पर इस स्टेप से आप ये पता नहीं कर सकते कि ऑर्डिनरी यूजर्स को फेयरली ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं है, इसलिए ये मेजरमेंट बहुत जरूरी है एज अ रेफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों पीआरबी पर एक्टिव यूजर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी जो है टोटल पीआरबी, वो स्लाइस जो इस्तेमाल कर रहा है वो ऑलरेडी देख लिया है। कौन सा था वो, फिर से टीसी डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे, देखिए पीआरबी यूटिलाइज बाय द, देखिए पीआरबी यूज बाय द आइडेंटिफाइड स्लाइस, ये तो पता है आपको। और आपने देख लिया कि नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स भी है, डीएल एक्टिव यूजर्स फॉर विच डेटा इज अवेलेबल। तो क्या कर सकते हैं आप जो है ये जो पीआरबी पर एक्टिव यूजर्स कैसे निकालेंगे आप जो है प्रीमियम स्लाइस पीआरबी, प्रीमियम एक्टिव यूई। सिमिलरली जो है ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए ऑर्डिनरी स्लाइस पीआरबी डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी एक्टिव यूई, का मतलब हैंडसेट यूजर्स। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि पर एक्टिव यूजर्स कितना ये पीआरबी इस्तेमाल हो रहा है। टोटल पीआरबी से कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, पर एक्टिव यूजर्स फॉर ऑर्डिनरी एंड पर एक्टिव यूजर्स फॉर प्रीमियम कितना पीआरबी यूज हो रहा है। ठीक है ना। अब जैसे ही आप ये चीज निकाल लेंगे तो क्या करेगा, क्या फायदा होगा, शेड्यूलिंग एडवांटेज निकल आएगा। स्टेप 3 कैसे, क्योंकि आप वो जो नंबर है कि पीआरबी प्लस एक्टिव यूजर फॉर डाउनलिंक एंड पीआरबी प्लस ऑर्डिनरी यूजर्स फॉर डाउनलिंक, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एक वो मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। वो फैक्टर अगर 1 से ज्यादा, 1 के इक्वल है, अगर 1, इफ इट इज 1 देन देयर इज नो प्रेफरेंस बिटवीन प्रीमियम एंड ऑर्डिनरी यूजर्स। अगर 1.2 है तो 20% प्रीमियम एडवांटेज है, 2 है तो ट्वाइस एलोकेशन है। दिस इज द प्रपोज रेगुलेटरी पैरामीटर। ये 3GPP काउंटर नहीं है, पर उस काउंटर से डिराइव किया गया है। इसमें भी कुछ खामियां हैं दोस्तों, ये 100% एक्यूरेट नहीं है और 100%, बट इट डज ए रीजनेबली बेटर जॉब देन व्हाट TRAI हैज प्रपोज। मतलब रीजनेबली क्या है, मच बेटर जॉब व्हाट TRAI हैज प्रपोज। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्रीमियम एडवांटेज 2 टाइम्स है ना। अब देखिए टोटल 60 पीआरबी है ना। कितने एक्टिव यूजर्स हैं, 20 एक्टिव यूजर्स हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आगा पीआरबी प्लस एक्टिव पर एक्टिव यूजर्स जो है 3 हो गया। ठीक है, अब ये प्रीमियम यूजर्स हैं, यहां पे 30 पीआरबी है, 5 एक्टिव यूजर्स हैं, इसका मतलब 6 हो गया। तो 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब 2 टाइम्स जो है आपको एडवांटेज मिल रहा है, शेड्यूलिंग एडवांटेज मिल रहा है। अब 1 विंडो है एन इंडिकेटर, इट इज नॉट ए प्रूफ, मतलब प्रूफ नहीं है, जस्ट इट इज एन इंडिकेटर। अब इसके बहुत सारे सैंपल करने पड़ेंगे आपको हर विंडो में। जैसे मैंने आपको बताया ना, हर 1 मिनट विंडो में आपको ये काम करना है। आप सिर्फ बिजी आवर को लेके नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हो सकता है कि बिजी आवर में ट्रैफिक ज्यादा हो, बिजी आवर में ट्रैफिक ज्यादा हो, पीआरबी यूटिलाइजेशन कम हो, क्योंकि आरएफ कंडीशन बेटर हो सकती है ना।
अच्छा, तो इसीलिए जो है व्हाट टीआरआई शुड डू मैंडेट 1 मिनट विंडो फॉर कंप्लीट 24 आवर्स, नॉट ऑन द बिजी आवर। सिर्फ बिजी आवर को देखने से फायदा नहीं होगा। सेकेंड, एवरी सेल को डाउनलिंक एंड अपलिंक को सेपरेटली मेजर करना है, क्योंकि अपलिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको भूल जाते हैं, ये छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। अब कैलकुलेट एवरी वैलिड विंडो, है ना, और इस तरह के मीडियन में रिपोर्ट करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक मैंने एनिमेशन बनाया है, उससे मैं आपको बताऊंगा ये मीडियन में कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑडिट करना है, अगर ऑपरेटर्स जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ऑडिट करना है, और ऑडिट कर चेक करना है कि रिपोर्टिंग सही है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक और एनिमेशन बनाया है। अब इस एनिमेशन को मैं जल्दी जल्दी चलाऊंगा और मैं सीधा हिस्टोग्राम में लेके आता हूं। ये देखिए, ये है हिस्टोग्राम। इसमें क्या है ये देखिएगा कि हाउ टीआरआई डिसाइड द फुल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, 0.8x में 30 सैंपल्स जो है उसमें 0.8 मिला है। उसके बाद में 180.9x मतलब मल्टीप्लाई टू 1, 321 टू 1.1, 260 जो है बिटवीन 1.1 टू 2x, एंड 2x के ऊपर कितने हैं ये। अब इसको ये वाला जो है आपका जो है ना, ये जो टेल है इसको आपको मेजर करना है। दिस शुड नॉट गो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई, मतलब यू शुड से कि 90% जो है 90% के ऊपर अगर चला गया और बहुत ज्यादा, मतलब वी शुड कैलकुलेट दिस, मतलब दिस शुड बी विद इन 90%। व्हाट डज इट मीन कि ये सारे को ऐड करिए, ऐड करने के बाद में टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, वो लगभग 90% के आसपास होना चाहिए, है ना। और इसका मतलब 90% से कम, 90% से कम बाकी लोगों को जो है आपको वो नहीं मिल रहा है, मतलब प्रीमियम एडवांटेज नहीं मिल रहा है, मतलब शेड्यूलिंग जो है 1.2 सीलिंग से नीचे है ना दोस्तों। तो यही था मेरा दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन था इसका, ये इंपॉर्टेंट था ये समझाने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मामला बहुत टेक्निकल था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है ढंग से समझाना चाहिए। तो टीआरआई मस्ट डिसाइड व्हाट ए सेफगार्ड दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी एनफोर्स। ये नहीं हो सकता है कि भाई कुछ चीज मेजर ही नहीं कर सकते ठीक से, उसको एनफोर्स कैसे करेंगे। इसलिए दोस्तों पीआरबी मेजरमेंट का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बिजी आवर विंडो में पीआरबी विदाउट डिफाइनिंग द टाइम विंडो के कितने सैंपल होने चाहिए, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेकर